अब तक जी आपने कई किताबें लिखी हैं, जिनके बारे में मैंने किताबें लिखी हैं बहुत सारी। मेरी किताबों के बारे में तो आप रहने ही दो। एक आपकी बड़ी फेमस किताब है जी, जिसका नाम किसके था बारे में? छुप गई बिंदु। छुप गए। वो आपने क्या सोच के लिखी थी जी? क्या याद करा दिया आपने, बिंदु भाभी। चलिए खैर, मैं आपको बता, बेसिकली इसके लिए मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा। ये एक ही ऐसी किताब है मेरी जो मेरी बेस्ट सेलर रही है और मुझे कुछ सोचना भी नहीं पड़ा। छुप गई बिंदु मेरे जीवन की सच्ची घटनाओं पे आधारित किताब है। उसमें मान लो कुछ भी काल्पनिक नहीं है। वो जो भी मेरे साथ घटा तो मैंने लिखा। बिंदु छुप गई, नहीं छुप गई बिंदु, एक ही बात है। अल्टीमेटली बिंदु छुप गई जी। तो आप वाकई बात करना चाहते हैं इस मुद्दे पे? जी जी प्लीज़ बताएं, हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहती है। तो होता क्या है कि हमारे मित्र होते हैं, तो काफ़ी समय बाद हम सबसे बाद में अंत में जाकर उनकी शादी, उनका विवाह जो है वो पक्का होता है। अब हम सबको बड़ा चाव होता है, चलिए पूरे 2-3 दिन हम लोग घर नहीं जाते अपने, उन्हीं के घर पे जो है सब रस्म व रिवाज में और सेलिब्रेशन में सारा वक्त जाता है। तो बहुत मज़े किए हमने उनकी शादी पे और एक त्यौहार का माहौल हो गया था। जी। चलिए खैर, कर आकर उनकी हम शादी होके घर आ जाते हैं और तो हम उन्हें जाने नहीं देते। हमारे भाई होते हैं ना दोस्त लोग, जानबूझ के लेट करना कि इसकी सुहागरात से जाने ना दो, एक और पी। मैं नहीं, मतलब बाकी दोस्त ये सब कर रहे थे उनके साथ। तो उनकी भाभी जी आती हैं, तो भाभी जी आके हम सबको डांट लगाती हैं। भाभी जी कहती हैं कि भाई कमबख्त, तो आज तो इसका पीछा छोड़ दो, इसकी सुहागरात है, कल आ जाना फलाना ढीला। तो हम सब अपना समूह लेके वहाँ चल पड़ते हैं। होता क्या है कि ये जैसे ही सुहागरात के लिए अपने कमरे में घुसते हैं, अपनी मोहतरमा के पास, मेहरारू के पास जाकर जैसे ही बैठे और कान में कुछ फुसफुसाए होंगे, फुसफुसानी ही पड़ती हैं कुछ बातें, खुलकर तो आप पहली बात बोल नहीं सकते। तो बोले, मैं जैसे ही उसके अधरों को चूमने वाला था, अदर देन दैट वाला अदर नहीं है, अधर है। अधर होते हैं होंठ, चुम्मा। और क्या ही अधर थे बिंदु भाभी के जी। मतलब एक रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा हमने जब भी देखा कि यार अधर तो ये है। तो जैसे ही अधरों को चूमने वाले थे, इनके दरवाजे पे एक दस्तक होती है और ये हैरान सकपका जाते हैं कि इतनी रात को भाई मेरे कमरे के बाहर दस्तक हुई है, कौन है? तो ये जैसे ही देखते हैं कुंडी खोल के, और इनकी बड़ी भाभी खड़ी होती है। वो एक शरारती रिश्ते होते हैं ना कुछ, देवर भाभी जीजा साली के। तो वो भाभी कहती हैं, देवर जी ये दूध तो पी लो, छुआरे वारे डाल के करा होगा चौचला जो भी करते। भाभी बहुत शरारती है। अब वो जैसे ही दूध का गिलास एक सांस में गटक के और अपना लगा के कुंडी वापस घूमते हैं। तो जिनको वो शादी करके लाए थे उनका नाम बिंदु था, तो बिंदु भाभी कमरे में नहीं थी। अच्छा। अब टेंशन का माहौल हो गया इनके लिए। इन्होंने कहा कि दरवाज़ा तो एक ही है, अब भाभी निकली तो कहाँ से निकली? तो ये बोले कि मैंने इधर उधर सब जगह देखा, बाथरूम में और अपना लिविंग एरिया में ना चली गई हो, भाभी कहीं भी नहीं। अब इनको घबराहट होने लगी। तो हुआ क्या कि अचानक से इन्होंने आवाज़ लगाई जोर से, बिंदु। तो बिंदु भाभी की आवाज़ आई, हाँ जी। तो इन्होंने देखा साला आवाज़ किधर से आ रही है। आवाज़ आ रही थी बेड के नीचे से। बिंदु उस टाइम बेड के नीचे छुप गई। तो यहीं से वो टाइटल निकला कि छुप गई बिंदु। तो वो वहाँ छुपी हुई थी। तो इन्होंने पूछा, बिंदु तुम बेड के नीचे क्या कर रही हो? तो बिंदु भाभी बड़े धीरे से पूछती हैं, कौन था? तो ये बोलते हैं, कोई नहीं, भाभी थी। तुम इतनी चिंता में क्यों चली गई हो? एकदम से तुम्हारा ऐसे रंग श्वेत क्यों हो गया है? तो उन्होंने, आप किस्मत देखिए इनकी, आगे से भाभी बोलती हैं, कह रही अच्छा भाभी थी, मुझे लगा पुलिस की रेड पड़ गई। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वो तो मुझे तो प्रोफेशनल लगी वो के बाद से। हम तो कभी मतलब हम लोग क्या है कि मेरा तो स्पेशली ऐसा है कि मैं साफ मन का आदमी हूँ। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कभी कभार भी उनके घर गया हूँ। मैं रोज़ जाता हूँ, अभी भी रोज़ जाता हूँ। अब वो बिंदु भाभी जाते बोल देती है, आते रहिएगा, तो वहीं से वापस आ जाते हो? मैं आ जाता हूँ। मैं सिर्फ
मौका देखता हूँ, मैं चला जाता हूँ। और दोस्त का घर है यार, अपना ही है, उसके 6,000 का कर्ज भाभी उतार रही है। बिंदु भाभी। बिंदु भाभी अच्छी औरत है।